नरसिंहपुर के सदर मढ़िया परिसर से शुक्रवार को धर्म और भक्ति की अनुपम छठा देखने को मिली। सामूहिक जवारे समिति द्वारा आयोजित 751 घाट कलशों की भव्य शोभा यात्रा हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का समंदर उमड़ पड़ा। यह शोभा यात्रा सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक लगभग 10 घंटे शोभा यात्रा निकाली जाती। शोभा यात्रा सदर मढ़िया से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सुभाष पार्क तक पहुंची। ढोल नगाड़ों की थाप, अखाड़ों की हैरत अंगेज करतब और भक्तों की अलौकिक वेशभूषा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपने शरीर में लोहे के बाण छेद कर अपनी भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। भस्म रवैया, भक्त मंडल की डमरू और ताते की थाप ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। मध्य प्रदेश से सूर्यकांत पंचाली की रिपोर्ट। जवारे निकाले गए हैं यहाँ, कैसे देखते हैं आप, क्या संदेश देंगे? संदेश तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको दे ही दिया है। नरसिंहपुर नरसिंह भूमि का यह अनूठा कार्यक्रम है। अर्पण और समर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण यदि हम देखें तो लोग अपना तन मन धन लगाकर 15 दिन यहाँ रहते हैं। 1 महीने पूर्व की तैयारी होती है और सर्वस्पर्शी यह कार्यक्रम है। सारी राजनीति, सब दलगत चीज़ों से भूल के, जाति पाति को भूल के, सामाजिक समरसता का, सामाजिक सहयोग का, जन भागीदारी का, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा उदाहरण देखने को अन्यत्र कहीं मिलेगा। महिलाएं आप देख रहे हैं, न केवल ये मैया की भक्ति है, यहाँ से संस्कार देने का भी काम हो रहा है। आप पीछे हमारा बैनर देख रहे होंगे, यहाँ एक दिन पूरे नरसिंहपुर ज़िले से और आसपास के ज़िलों से भी अपनी बच्चियों को लेकर लोग आते हैं और अपने नाक कान जो कर्ण छेदन और संस्कार होता है वो यहाँ पे कराते हैं। वहाँ पे उनको लौंग दी जाती है। हमारे एडवोकेट छतर सिंह जी रहे, बड़े प्रतिष्ठित नागरिक रहे, उनके पुत्र अजय प्रताप जी इस कार्यक्रम को अपनी ओर से कराते हैं। हमारे महंत पीतमपुरी जी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, समिति के वर्षों से अध्यक्ष हैं। युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, यानी यदि वास्तव में कहा जाए तो नरसिंह उत्सव यदि हम इसे कहें, शहर का, अपने नरसिंहपुर परिवार का उत्सव यदि हम कह सकते हैं इसे, तो लोग वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं और एक में एक भाव कि कैसे भी करके मैया की भक्ति में थोड़ा सा प्रसादी मिले, सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव लेके यह पूरा कार्यक्रम है और हर वर्ष लोगों को इंतजार रहता है। इस वर्ष तो बहुत ही अद्भुत काम हुआ है। कई जिलों के लोग आए हैं। लोग अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। अभी शिवनी का एक डीजे आया, उसने शुरुआत की साउंड सर्विस। पहली उसकी ये इच्छा थी कि हम इस कार्यक्रम से मैया का अर्पण करके अपना काम शुरू, कई लोगों ने ऐसे काम शुरू किए हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह बिल्कुल कदम कदम पर लोगों ने भोजन की व्यवस्था, जलेबी 5 कुंटल की इस बार जलेबी बांटी गई है, आइसक्रीम, पोहा, आलू बंडा, सारी चीज़ें कम पड़ जाती हैं और लोगों का तन मन धन जिस प्रकार से समर्पित होता है और जो आनंद और जो एक उमंग लेके जो चलता है, वो साल भर की हमारी जो एक पूंजी हम कह सकते हैं, वो साल भर की हमारी वास्तविक पूंजी, धार्मिक पूंजी, आध्यात्मिक चेतना के साथ मिलती है, संस्कार मिलता है, अर्पण समर्पण देखने को मिलता है और यह वर्ष भर में एक बार का कार्यक्रम है। सारे लोग इसका इंतजार करते हैं। अगले वर्ष फिर माता रानी को जब विदा किया गया यहाँ से, आपने देखा होगा किस प्रकार से महिलाएं सुबह 9 बजे से यहाँ आ जाती हैं और शाम को 5-6 बजे तक वो घट खप्पर रख के पूरे समर्पण के साथ चलती हैं। और साथ में अभी ये बाने वाले कई गांव के आए हैं, कई ज़िलों से आए हैं। हमारे छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य ढोल, ये किसी को कहना नहीं पड़ता, ये स्वस्फूर्त आत्मप्रेरणा से लोगों का अर्पण और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है। मैया की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, जो शामिल हुए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, और जो होने वाले हैं वो भी। आप सब पे, हम सब पे मैया की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। यह प्रांगण में जवारा समिति द्वारा जवारे रखे जाते हैं, कितने वर्षों से रखे जाते हैं? विगत 27 वर्षों से जवारा समिति सामूहिक जवारे का आयोजन करती आ रही है, जो कि आज विशाल जवारे जुलूस के साथ इसका समापन हुआ है, जो कि आज देखने ही लायक था। किन किन लोगों का सहयोग मिलता है? जवारे समिति की पूरी एक समिति है, सामूहिक जवारे समिति, सभी का सहयोग और शहरवासियों नगरवासियों के सबके सहयोग से यह भव्य आयोजन किया जाता है। क्या नाम? कुमार देवी जी, सदर मढ़िया। सामूहिक जवारे समिति का ये कौन सा वर्ष है और कैसा आप इस कार्यक्रम को देखते हैं? वर्ष तो वैसे 30वां है, लेकिन 2 साल कोरोना साल में नहीं लगे, 27वां वर्ष है ये। और सामूहिक जवारे समिति
की निरंतरता, लोगों का सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, नहीं आ रहा है वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंहपुर जिले की जनता एक ये नहीं दिए आ रहा बहुत श्रेष्ठता से इस कार्यक्रम को स्वीकार करती है। उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है, क्योंकि ये समाज ने, ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, ये पूरे समाज का कार्यक्रम है, हर वर्ग का कार्यक्रम है। और संभवतः आप लोग तो जानते हैं नरसिंहपुर जिले में बहुत सी जगह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये सबसे पुराना कार्यक्रम है। इसी को देखकर लोगों ने अन्य जगह पे कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो इसकी बृहत्ता मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने खुद देखी होगी। और आज कई जिलों से आप देख रहे हैं ये माता की जवारों में सम्मिलित होने के लिए बहाना लेकर, अखाड़े लेकर यहाँ आती है। इस वर्ष कितने घट रखे हुए थे? इस वर्ष 751 घट थी। कितने दिन की तैयारी आपकी लगभग रहती है? 1 महीने की। 1 महीने की तैयारी होती है, जिसमें 1 महीने में कम से कम 20 से 25 लोग निरंतर 1 महीने लगातार काम करते हैं, तब ये इतना सब कुछ सच पाता है। और अब हम लोग तो ऐसा है कि 27-28 साल हो गए अब रिटायरमेंट की कगार पर, लेकिन इसकी एक और जो उपलब्धि है, इस कार्यक्रम को यूथ विंग ने स्वीकार कर लिया। जितने यूथ साथ जुड़े हैं, हमें कल्पना नहीं थी शहर में जिले के इतने यूथ लोग आकर इस कार्यक्रम को श्रेष्ठता से करने का प्रयास करेंगे, और वो कर रहे हैं, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। समस्त जिले की जनता का मैं आभार और अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक जवारे समिति द्वारा आज जवारों का विसर्जन किया गया, क्या कहेंगे? ये एक बहुत विशालतम कार्यक्रम है, इस जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का। और मुख्यतः इसमें जो जवारे और घट कलश रखे जाते हैं, ये पंचमी के दिन रखे जाते हैं और पूर्णिमा के दिन इनका विसर्जन होता है। दूसरी बात ये कि इस जवारे समिति में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने आदिवासी समूह के लोग हैं, चाहे वो बाने वाले हों, ढोलक डेमरी वाले हों या लेजम वाले हों, ऐसे लोग जिनको पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार पीछे छोड़ा जा रहा है, उनको हम वापस हिंदू संस्कृति में वापस लाने का और मुख्य धारा से जोड़ने का एक कोशिश करते हैं। कौन सा वर्ष था ये इस साल जैसे बब्बा जी ने बताया कि 300 वर्ष था, और मुझे इस समिति से जुड़े हुए आज 10 साल पूर्ण हो गए हैं। और पिछले 10 सालों में मेरा अनुभव यही कहता है कि इस प्रांगण में सिवाय भक्ति के अलावा और किसी भी विषय में कोई भी अलग विचारधारा के लोग नहीं हैं। ये एक ऐसा प्रांगण है जहां पूरे जिले का हर व्यक्ति अपना सब कुछ बाहर प्रांगण के रख के एक सेवा भाव से यहाँ जुड़ता है और तत्काल हमेशा समर्पित रहता है।